आज आपको पढ़ाएंगे सेलों का समांतर समूहन। तो सेलों का समांतर में कैसे जोड़ना है, समांतर में जोड़ने से सेल को क्या क्या लाभ होता है, हमारा क्या क्या हानि होता है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, जो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा क्या है, टॉपिक ये है सेलों का समांतर समूहन। तो सेलों का समांतर समूहन हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्या है सेलों का समांतर समूहन। ठीक है, तो सेलों का समांतर समूहन अब कैसे कैसे होता है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सेलों का समांतर समूहन में क्या है, देखिए कि सेलों अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा अथवा ठीक है स्टूडेंट्स, विद्युत धारा अथवा ठीक है विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये क्या है कि सेलों को समांतर क्रम में हम संयोजित करने से हमें क्या होता है, समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए हम क्या करें, विद्युत धारा जहाँ पे अधिक प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा अधिक प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस संयोजना में सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु पर तथा ऋण सिरे एक बिंदु पर संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। इस संयोजन में ठीक है दोस्तों, इस संयोजन में सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु से तथा ऋण सिरे दूसरे बिंदु से संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका हम फिगर बना देते हैं। कैसे कैसे फिगर है, चलिए श्रेणी और समांतर आप लोगों ने पढ़ाई है, ऐसे ही करना है। ठीक है, इन सारे को हम कहाँ करते हैं, एक जगह कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक जगह कनेक्ट करने के बाद ठीक है, एक जगह क्या करते हैं, कनेक्ट करने के बाद ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। प्लस माइनस ये प्लस हो गया, बड़ा वाला सिरा प्लस होता है, ये माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्लस माइनस, ये सिरा हो गया, दोनों इसका क्या हो गया, ये सिरा हो गया। अब इस सिरे से हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्रतिरोध होता है। अब इसमें जितना भी हमको वोल्टेज चाहिए वो आपको मिलता रहेगा यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ से मिलेगा। अब आगे क्या है, समांतर समूहन में यदि, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि समांतर समूहन में आगे लिखना है। ये फिगर हो गया आपका। ठीक है, फिगर के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है कि समांतर समूहन में क्या है, समांतर समूहन में यदि
समांतर समूहन में यदि सभी सेलों के सभी सेलों के विद्युत वाहक बल समान हो तो कुल विद्युत वाहक बल अब कुल विद्युत वाहक बल क्या क्या है इसमें देखिए, ET बराबर E हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, NR कुल आंतरिक प्रतिरोध। अभी क्या है, कुल आंतरिक प्रतिरोध देखिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल NR बराबर क्या है, R अपान क्या हो जाएगा, N। R अपान क्या हो गया, N हो गया, ठीक है। सॉरी RT है, ठीक है, ये RT है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें और क्या है कि परिपथ की कुल विद्युत धारा। अब इसमें परिपथ की कुल विद्युत धारा कितनी होती है, ये भी देख लीजिए। अब परिपथ की कुल विद्युत धारा दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। परिपथ की कुल विद्युत धारा, परिपथ की कुल विद्युत धारा, परिपथ की कुल विद्युत धारा देखिए क्या है, परिपथ की कुल विद्युत धारा आप देखिए क्या है कि I बराबर, परिपथ विद्युत धारा आप जानते हैं कि I से डिनोट करेंगे, I हो गया, E अपान क्या हो गया, R अपान N प्लस R, ठीक है। फिर इसको R कर देंगे, I कर देंगे, फिर N E अपान क्या हो गया, ये जो N है ऊपर चला गया, N E अपान क्या हो गया, R प्लस क्या हो जाएगा, N कैपिटल, ठीक है, क्या हो गया। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। ET हमारा क्या है देख लीजिए, ET हमारा है कि कुल विद्युत वाहक बल है, कुल क्या है, विद्युत वाहक बल, ठीक है दोस्तों, कुल विद्युत वाहक बल। फिर ये क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल, कई सेल हैं तो उससे मतलब नहीं, ये एक ही सेल का रहेगा, ठीक है। ये क्या है, एक ही सेल का रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, N सेलों की संख्या, N जो है, N बराबर होती है सेलों की संख्या, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल हो गया, N हो गया। उसके बाद क्या है, R क्या है, R क्या है देखिए, आंतरिक प्रतिरोध होता है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। दूसरा क्या है, RT कुल आंतरिक प्रतिरोध, जो ये RT है कुल आंतरिक प्रतिरोध है, कुल आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। उसके बाद I क्या है, कुल परिपथ विद्युत धारा है, I क्या हमारी कुल परिपथ विद्युत धारा है, ठीक है दोस्तों। और R क्या है, लोड है, R क्या हमारा लोड है, किसमें है, प्रतिरोध में, ठीक है। R क्या है, लोड है, प्रतिरोध है, ठीक है। लोड क्या है, प्रतिरोध में है, इसका ये करता है, ठीक है। ये देखिए क्या है कि सेलों का ये क्या है, समांतर समूहन है, ठीक है। ये देखिए मैंने अभी हिंदी की तरह इसको लिख दिया, थोड़ा सा मैं समझा नहीं पाया, थोड़ा सा लिखने पे ध्यान था, तो मैं समझा देता हूँ। इसमें देखिए क्या है कि अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त, मतलब क्या है, अगर आपका बैटरी, जैसे 2 बैटरी है आपकी, ठीक है, 12-12 वोल्ट की है या 24-24 की, तो आपकी क्या होगी, बैटरी कभी कभी क्या हो जाती है, ख़त्म होने लगती है। तो उसको अगर वोल्टेज हमको बढ़ाना रहता है, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको पैरेलल में
जोड़ लेते हैं। तो जब पैरेलल में हम उसको जोड़ लेते हैं तो पैरेलल में जोड़ने के बाद हमारा क्या होता है, वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है, जिससे उसकी कुछ क्षमता बढ़ जाती है और उसका टाइम भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम सेलों का क्या करते हैं, समांतर में समूहन करके समांतर में इसको जोड़ करके हम सेल को फिर अपने वोल्टेज को और उसकी लाइफ को कुछ टाइम तक बढ़ा देते हैं। अब इसमें अगला पढ़ेंगे हम सेलों का मिश्रित समूहन। अब सेलों को कैसे सीरीज और पैरेलल को हम जोड़ते हैं, अब आपको दिखाएंगे हम।